92.7 बिग एफएम पर होली की टोली रिचा अनिरुद्ध के साथ। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, होली में रात हो गई। और उसके पहले दिन रात को क्या गाना चलता है मालूम है? आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या खबर क्या पता, फिर होगा क्या क्या खबर क्या पता। बैठे होंगे रास्ते पे वो आहे बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे बाबुल आए। बैठे होंगे रास्ते पे वो आहे बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे बाबुल आए। मिल के ही उनसे नजर आई दिल में, एक बेकरारी सी दिन रात होगी, फिर होगा क्या क्या खबर क्या पता, फिर होगा क्या क्या खबर क्या पता। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात। अब क्या हो गई ये तो नहीं बता सकते। बिल्कुल 92.7 बिग एफएम के हमारे सारे लिसनर्स की मुलाकात आज हो रही है एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से। और आप भी मत पूछिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ होंगी, क्योंकि ये है होली की टोली। और आज हमारे साथ हैं, बता दूं, बहुत ही लोकप्रिय गायक, इनको किसी भी तरह के परिचय की जरूरत नहीं, अब एक सांसद और मंत्री, शहरी विकास राज्य मंत्री। इन्होंने कहा हालांकि उस पहचान के साथ आज ही हमारे स्टूडियो में नहीं आए, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। आपने एक मिनिस्ट्री तो छीन लिया आपने। नहीं बिल्कुल छीना नहीं है। हाँ। वो 2-3 मिनिस्ट्रीज हो तो फिर ऐसा लगता है एक बोल दी जाए। बाबुल सुप्रियो, बहुत बहुत स्वागत है बाबुल जी 92.7 बिग एफएम के हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेती हूँ कि होली मनाने आज हमारे साथ कौन आए, गायक बाबुल या नेता बाबुल? देखिए मैं जो है ना वो ऑन ऑफ स्विच पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में मोमेंट्स होते हैं, जैसे आप मोमेंट्सों को सब साथ में आप लेते हैं ना। लाइफ इज़ अ नेकलेस ऑफ मोमेंट्स, उसमें आपको वो नेकलेस में आप कितने पेंडेंट्स लगा सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट जिस मोमेंट में मैं हूँ उस मोमेंट में लोग मुझसे जो मांग कर रहे हैं, कभी वो मंत्री के तौर पे कुछ चीज़ मांगते हैं, कभी सिंगर के तौर पे कुछ मांगते हैं, कभी मेरी बेटी डैडी के तौर पे कुछ मांगते हैं, कभी मेरी मम्मी जो है वो बेटे के तौर पे कुछ मांगते हैं, कभी मेरे दोस्त दोस्ताना मांगते हैं।
तो जब जिस मोमेंट में जिस चीज़ की चाहत हो, अगर मैं वो दे सकूं तो मेरे लिए वो होली, यानी कि HOLY और HOLI दोनों होली मोमेंट है। क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में आने के बाद अपनी सिंगिंग को मिस करते हैं या आप उतना टाइम निकाल लेते हैं अपनी सिंगिंग के लिए? मैं समझता हूँ कि एक मोबाइल के लिए चार्जर जो है, बाबुल सुप्रियो के लिए म्यूज़िक वैसा है। ये देखिए, ये सच बात है, क्योंकि मोबाइल का रिंग उस वक्त बच गया। बाबुल सुप्रियो अगर अपने आप को म्यूजिक से चार्ज नहीं करेगा तो मेरी दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरी, दिस इज पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैं देखिए क्या खूबसूरत हिंदी बोल रहा हूँ, तो ताली हो जाए भाई साहब। हाँ, हाँ, तो ये प्रावधान नहीं रखा मैंने। तो इस वक्त जो है मैं म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहा हूँ और म्यूज़िक और साथ साथ मंत्रित्व जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, जिम्मेदारी मिली है, वो भी एंजॉय कर रहा हूँ। 2 अलग तरीके के रिक्वेस्ट हो गए। पहले सिर्फ गानों का रिक्वेस्ट आता है, अभी ड्रेन, पानी, स्वच्छता, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, मेट्रो रेल, सब चीज़ की चाहत और रिक्वेस्ट आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि गाना भी गाऊं और ये भी रिक्वेस्ट का कदर करूं। क्या बात है। रुकूंगी एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इनसे पूछूंगी कि वेस्ट बंगाल में होली के कैसे रंग बाबुल ने अपने बचपन में एंजॉय किए हैं। लेकिन ब्रेक पर चलते चलते कोई गीत जो आप नहीं, एक इम्पोर्टेंट, आपने वेस्ट बंगाल में होली की बात की है। वेस्ट बंगाल में होली जो है एक दिन पहले होता है, और अब जो एक दिन पहले दोल बोलते हैं, दोल पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक दिन पहले होता है। होली बाद में होती है। तो उस पर आप क्या क्या करते थे वो पूछूंगी। पूछिए किस लिए? What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Let's go for a break. ठीक है, लेकिन ब्रेक पर एक गाने के साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, रंग बरसे गा लेते चलो। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 92.7 बिग FM पर होली के मौके पर यह है हमारी खास पेशकश होली की टोली। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ है मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स बाबुल सुप्रियो। बाबुल, आपका बचपन वेस्ट बंगाल में बीता, बचपन की होली की यादें? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो भी मैं बचपन में हूँ। हाँ? नहीं, जब बहुत छोटे वाले, हाँ, मतलब अभी भी ज़्यादा, हाँ, अभी भी छोटा ही और छोटा था। हाँ। मेरा बंगाल में बीता, गंगा किनारे हमारा घर था, बैंडल जिसका नाम है, और वहाँ पे जो बदमाशी हम करते थे होली के टाइम पे, 2 दिन पहले से बाल्टी के अंदर बलून्स जो है, बलून के अंदर पानी भर के हम रेडी करके रखते थे, ये जानते हुए भी कि 50% बलून्स जो है अगले दिन ही फूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो हम बना के रखते थे। और गर्म पानी, ठंडा पानी, कीचड़ के पानी, हल्दी वाला पानी सब लेके हम लोग, हमारे 350 साल पुराना घर है, ऑलमोस्ट 400 साल पुराना घर है बंगाल में। तो वो पूरा जो गली है ना, उसका नाम बराल गली था। तो बहुत बड़ा रास्ते के ऊपर से ब्रिजेस थे उस घर में, अभी भी है। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, हमारे बहुत सारे कज़िन भाई लोग, हम लोग सब छुप जाते थे। और शाम को जैसे ही हमारे चाचा, भतीजा, बड़े हमारे क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं ना हिंदी में, जो भाई पापा के बड़े भाई होते हैं, जब भी वो लोग, दद्दू लोग, जब भी सब वापस आते थे ना, हम एकदम बड़े ऊपर से हमारे उसको गुगली डालते थे, और गर्म पानी, ठंडा पानी, अलग अलग पानी से ऊपर से हम बैलून शुरू कर देते थे 2-3 दिन पहले से, उनको उस मोड पे लाने के लिए। फिर उसके बाद हम, उनका टेस्ट चलता था कि कौन कितना ख़राब गाली दे सके। और कोई हमें, आज तक हम कभी पकड़े नहीं गए, क्योंकि हम बड़े स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में घुसते थे, बैठे रहते थे। ये होता था। फिर पिचकारी लेके जो है बिना बात के, ठंडा पानी की, रंग तो मिलते नहीं थे, मम्मी डैडी देते नहीं थे 1-2 दिन पहले से, वो मालूम था हम क्या करने वाले। तो छत पे जो है हम बाल्टी भर के पानी लेके जाते थे, और जो हमारे पिचकारी होते थे उसको लेके खूब बिना बात के पूरे इलाके को हम भिगाते थे। तो ये, और बड़े बड़े जो वहाँ पे ना हनुमान थे, एक्चुअली लिटरली उसको मंदिर नहीं कह सकते, हनुमान जो है ना, वो बड़े बड़े पेड़ में थे। तो वो आते थे, उनको भी खूब हम कलर देते थे, वो देते थे। तो बड़ा, बहुत ज़्यादा बहुत हुड़दंग किया आपने होली पर। बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग किया, जिसको बोलते हैं, इसका मतलब मालूम नहीं, लेकिन मैंने इमिटेट कर दिया। मतलब बदमाशी, हमने बहुत बदमाशी की। और मेरे ख्याल से होली में उस वक़्त
इतनी सारी पाबंदियां नहीं थी, क्योंकि बदमाशी की जो क्या कहूँ, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। अगर क्लास 9, 10, 11, 12 की अब बात करें तो बदमाशी की जो लेवल थे ना, वो कभी भी कोई एक पर्टिकुलर बॉर्डर को क्रॉस नहीं करता था, जो आजकल कर रहा है। देयरफॉर इन होली मैं ये कहूँगा कि होली में कभी भी अनहोली लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वन अपील। और बचपन की यादों में एक और बात भी है कि आजकल बहुत कहे जाते हैं कि ये होली के रंग में कंटामिनेशन होता है, उससे ये होता है, वो होता है। हमने तो क्या क्या रंग यूज़ किए, उस वक्त इतने केमिकल्स भी नहीं थे, पर मालूम नहीं क्या क्या घटिया रंग यूज़ किए, हमने सब हजम कर लिए, कुछ भी हमको तकलीफ नहीं हुआ। लोगों के बालों में फेविकॉल लगाना, बदमाश बालों के फेविकॉल लगाना, अपने सिस्टर के बालों में फेविकॉल लगाना, हाँ फेविकॉल लगाना। कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी करे तो टार जो होता है ना, वो कभी प्यार से बालों में लगा देना और उसके बाद अलग हेयर कट करवा देना, ये सब हमने की है। और इसको नहीं अभी आप नहीं करते ना, अभी तो मंत्री हो गए ना हम तो बड़े जो है लिहाज से हम चलते हैं। हम जो बाकायदा अभी इस वक्त तो किसी भी तरीके का कोई भी हम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बचपन की होली की बातों में बाबुल जी शायद बच के निकल गए, लेकिन हम इनको बचकर जाने नहीं देंगे। कोई तो क्रशेस रहे होंगे जिसके बारे में इनसे बात करेंगे कुछ ही देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। होली की छेड़खानी भी इन्होंने की ही होगी, सारी बदमाशियों में वो भी पूछेंगे। क्रश जी भाई, गेट क्रैश होता था, क्रश की बात करें। हाँ, तो उस गेट क्रैश के बारे में पूछेंगे, किन किन घरों के गेट क्रैश किए आपने। ब्रेक पर चलें एक और गाने के साथ। हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं अजय देवगन साहब के लिए एक गाना गाया था, पिक्चर का नाम था चोरी चोरी। तो चोरी चोरी हम बहुत कुछ करते हैं, आजकल तो नहीं कर सकते क्योंकि कब कहाँ क्या स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है मालूम नहीं, इट रियली स्टिंग्स यू। लेकिन ये गाना जो है ना, होली के टाइम पे जब हम लोग कभी कभी ना रंग देते देते खो जाते थे और मन में ये गाना चलता था, आते 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 आ गए थोड़ा हाई करना, आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम ना मानो तो तुमको कसम, आते आते आ गए पास हम, जाते जाते यानी कि ब्रेक पे जा रहे हैं, ले गए तुम सनम। .7 बिग एफएम की होली की टोली में आप हैं रिचा अनिरुद्ध के साथ और मेरे साथ हैं बाबुल सुप्रियो। ब्रेक पर जाने से पहले ये होली के अपने हुड़दंगों की बातें कर रहे थे, एक बात से ये बच गए, उस पर अब सवाल पूछ लेते हैं। बाबुल जी, कितनी लड़कियों को छेड़ा है, कितने घरों के गेट क्रैश किए हैं होली वाले दिन बचपन में? कितनी लड़कियों से प्यार हुआ होली पर? देखिए, प्यार तो होना चाहिए, प्यार होते रहना चाहिए। प्यार से ही आदमी जो है, मेरा एक डायलॉग है कि टू राइज इन लाइफ you have to fall in love. Wow. So I think it is very very important and some loves are infatuations. आपको खुद को ही मालूम होता है कि इस सपने में 50% जो है सपना बन के रहेगा, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, बाकी 50% को आपको चेज करना चाहिए। तो इसलिए मैं एक्चुअली आपके सवाल को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ, कितने कोई बात नहीं, मैं भी पत्रकार हूँ, घूम फिर के सवाल पर आऊंगी। तो कई बार मंत्री ऐसा अगर कहें रेडियो पे कि कितने लड़कियों को छेड़ा है, तो कभी सुनने वाले माँ बाप कभी इंटॉलरेंट हो जाए, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। चलिए मैं इनडायरेक्ट पूछती हूँ, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं कुछ हरकत की और उसके बाद डांट वांट पड़ी लड़की की मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से? ऐसा कभी नहीं किया, कोई शरारत किसी लड़की के साथ? मैं बहुत ज़्यादा मिस्चिवियस हूँ था और कॉलेज में भी मैं बहुत बदमाशी करता था, लेकिन एवरीथिंग वाज इन गुड ह्यूमर और मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से झेल लेते थे। क्रश की अगर आप बात करें, ऐसी कोई बचपन, ऐसे कोई टीनेज, ऐसा कोई बचपना हो ही नहीं सकता है जहाँ पे आपको क्रशेस ना हो। कभी कभी अब मुझे याद है क्लास 6 में जो क्लास टीचर थी,
उससे उसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा क्रश आ गया था। और हम लोगों को पेपर्स दिए जाते थे ना, जिसमें आपको वो पैसा कलेक्ट करना पड़ता है, कभी किसके लिए देते थे, तो चैरिटी में। तो मैंने बहुत मतलब कशिश लगा के पैसा चोरी करके अलग अलग नाम डाल के उसमें उसको क्लास में मैंने फर्स्ट आने की कोशिश की, और हुआ भी, क्योंकि उसमें वो टीचर जो है वो हमको बैज देने वाले थे, एक खूबसूरत बैज देने वाले थे। और मैंने उसमें एक बड़ा बदमाशी की थी जो मुझे अभी भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि जब वो बैज उन्होंने मेरे हाथ में दिए तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मुझे टाई में लगा दीजिए। तो वो तो बड़ी मतलब बड़ी मासूम सी टीचर थी, क्लास 6 में, उनको क्या मालूम। तो वो उन्होंने जब मेरे टाई में वो बैज लगाने लगे, तब जो खुशी मुझे हुई उसका एहसास उनको हो गया। तो वो बैज आधा लगा के छोड़ दिए, बोले बाकी तुम बेटा लगा लो। तो ये जो है डॉन बॉस्को की कहानी है। और ये सब रोमांस जो है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्यार करने की जो क्षमता है वो कम नहीं होना चाहिए। बट होली के साथ अगर आप जोड़े, तो मैं समझता हूँ कि रोमांस के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा चद्दर या एक खूबसूरत सा माहौल जो है वो ऐड कर देता है होली। तो कभी कभी जो जिस रोमांच की आप बात करते हैं, किसी लड़की को रंग लगा के वो रोमांच नहीं मिला आपको? बहुत बार मिला। अब मैं तो रेडियो शेयर कर लीजिए ना थोड़ा सा, कोई एक इंसिडेंट। चलिए ना, देखिए नाम तो आपको बताना नहीं है। नहीं, नाम तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मुझे मतलब मुझे ज़रूर अभी ये सही में मैं बता रहा हूँ, रेडियो में नहीं बता सकता हूँ। हाँ, रेडियो में नहीं बता सकता हूँ। बट ये बस आप मेरे हंसी से समझ जाइए कि मैं इस उम्र में आके, मतलब आई एम 40+, हाँ, इस यहाँ पे आगे मैंने एक बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि होली में जो जो चीज़ आप कर सकते, उसका कोई भी चीज़ मेरे से रहा नहीं गया। 1 लाइफ 1 चांस, मैं सब कुछ झेल के करके इस उम्र में पहुँचा हूँ। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, इससे आगे मुझे कुछ मत बुलवाइए। चलिए, इतना हंसा दिया बाबुल जी ने स्टूडियो में हम सब लोगों को कि एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अब बचपन की बात तो हो गई, ब्रेक के बाद बात करेंगे बॉलीवुड की होली की। इतनी सब बातें हम लोग बॉलीवुड की होली की सुनते हैं, इन्होंने कैसे मनाई बॉलीवुड में होली हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर कैसे जाना है, अपने गाने से या किशोरदा के किसी गाने से? जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है ना, उससे मुझे पता चल गया कि आप एक किशोर कुमार का गाना सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको किशोर कुमार का एक गाना सुना देता हूँ। एक गाना ना हारमोनियम बजा के गाते हुए अपने आप को मैं अमिताभ बच्चन जैसा महसूस करता था। वो गाना ये है, तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लागे ना मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लागे ना मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन। और ब्रेक में जाने से पहले एक सीक्रेट बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने बैठे हैं ना, किसी एक को देख के आपको ये गाना है। आप अलग अलग तरफ अपने चेहरा घुमाते रहिए, अलग अलग लाइन अलग अलग सुंदरियों के लिए गाइए। आप यकीन मानिए, बाद में टेस्ट करके देख लीजिएगा, ये बच्चन साहब गा रहे हैं ना मंजिल पिक्चर में, वो हर लड़की जो है ना मौसमी चटर्जी जैसे रिएक्शन देगी। ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए जल्दी ब्रेक पे चले जाते हैं। हर जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर। हर जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ बिक जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे नाम न लिया। ओ सौरभ दी, अरे जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे नाम ना लिया। ओ सौरभ दी। ये है होली
की टोली, मस्ती की टोली 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ है बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर गायक बाबुल सुप्रियो, जो कि अब मंत्री जी भी हैं। तो मैं बीच में कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि इनसे कैसे बात करूँ, गायक की तरह या मंत्री जी की तरह। लेकिन बात अब आपके बॉलीवुड के सफ़र की होगी। 23 साल आप मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में रहे, इतने हिट सॉन्ग्स आपने हम सबको दिए। बॉलीवुड की होली बड़ी मशहूर होती है, चाहे वो कपूर खानदान की हो, चाहे वो बच्चन खानदान की हो। तो चाहूँगी कुछ बॉलीवुड की होली की यादें आप शेयर करें हम सबके साथ। हाँ, आई बिन लकी इनफ, बच्चन साहब की जो होली के पार्टीज होते थे प्रतीक्षा में, उसमें मैं 3 बार मैं जा चुका हूँ। आई थिंक 93, 94, 95। वो इसलिए क्योंकि 93 में मेरी ज़िंदगी का जो पहला वर्ल्ड टूर था वो बच्चन साहब के साथ मैंने अमेरिका टूर किया था। बच्चन साहब, श्रीदेवी, अनिल कपूर उनके साथ। तो उस वजह से जो है उसमें न्योता मिली थी तो गया था। क्या मज़ेदार, मतलब क्या बच्चन साहब का गाना और खाना, और फिर सब लोग आते थे गोविंदा जी के साथ मिलके गाना वाना जो सब होता था। एकदम मैं आपको सच बताऊं कि उस वक्त मैं अंदर जो जाता था ना, एब्सोल्युटली लाइक अ स्टार स्ट्रक किड, एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी मिन्स माय वर्ड्स इन दैट, क्योंकि उसके 6 महीने पहले मैं कलकत्ता में बैंक में जब नौकरी करता था, पैराडाइज सिनेमा हॉल में मैंने जुमा चुमा इन लंदन फिल्म देखी थी, जो वेम्बली स्टेडियम में उनकी फिल्म बनी थी। जो शो हुआ था उसको फिल्म बना के पिक्चर हॉल में रिलीज़ किया गया था। और मुझे अभी भी याद है, पिक्चर देखने के बाद मैं पैदल क्लाइव रो से एस्प्लेनेड से कोलकाता में हावड़ा स्टेशन तक पैदल आया था, और दिमाग जो है ना वो एकदम खोया हुआ था कि इस पैमाने का इतने बड़े शो कैसे हो सकते थे। देखिए, जब आप रिस्क लेते हैं ना, कई बार ज़िंदगी आपको सरप्राइज गिफ्ट दे देते हैं। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वो 92 सितंबर की बात है जब वो पिक्चर मैंने देखी थी, और 93 के मार्च में उसी शो का अगला वर्जन में मैं बच्चन साहब के साथ वही वर्ल्ड टूर कर रहा था। तो दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़। जब बच्चन साहब की होली एक सर्टेन टाइम के बाद, जब उसके बाद हम बाहर आ गए, तो हमारे सारे वो दोस्त थे और उनके लिए मैं स्टार हो गया कि अरे भाई ये प्रतीक्षा के अंदर से निकले हैं, होली मना के आए हैं। तो बोले चलो अभी हम लोग को और भी बाकी जगह घूमना है। तो हम बांद्रा इधर उधर दोस्तों के घर गए, और मैं एकदम टी टोटलर हूँ, हालांकि कॉलेज में सब तरीके का बदमाशी की है। बहुत प्यास लगी थी, गर्मी बहुत होती है बॉम्बे में होली के टाइम पे। तो किसी एक सोसाइटी में जाके बड़ा काजू वाजू के साथ बना के भांग बनाए थे, उसको 2 ग्लास पी लिया प्यास बुझाने के चक्कर में, और पी लिया। उसके बाद जो हम लोग नहाने के लिए जुहू बीच पे पहुँचे, तो जैसे ही वो पानी के अंदर मैं गया, जो बोलते हैं कि भांग पीने के बाद आप पानी में जाओ तो नशा जो है वो आपको एकदम हिट करता है। और वो मैं समझ रहा था कि छोटे छोटे जो लहर है वो ऐसा लग रहा था कि काली माँ बन के मुझे खाने के लिए आ रहा है। और जो बुरी हालत हो गई थी हमारे 3-4 दोस्तों की। अच्छा, एक तरफ से आधा 30% होश भी था। मुझे पता चल रहा था कि ऐसा मैंने कभी अपने आप को देखा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उस दिन, और नए उस वक्त बॉम्बे में जाके मैंने कहीं पे भाड़े पे रहने वाला था। अगर उस हालत में मैं पहुंचता तो अगले दिन ही मुझे निकाल दिए गए होते। तो इसलिए मैं एक दोस्त के घर पे रहा, एक दिन पूरा रहा। रात को कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी भी मुझे मालूम है उसके बाद मैं जब टॉयलेट में ब्रश करने गया था ना, जा रहा था, तो टॉयलेट के बाहर ना वो क्या बोलते चौखट जो होता है, उससे देख के मुझे लगा कि जैसे बच्चन साहब का दीवार सामने खड़े हो गए। वो दीवार में यहाँ तो खड़े हो गए, तो मैं उसके बाहर बैठ गया। मैं बोला इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो अपना जो एक्सप्रेशन था, हाँ, वो बहुत ही कमाल का था। और उत्तरपाड़ा में, यानी कि जहाँ पे मेरा टीनेज गुजरा है, वहाँ पे अभी भी वो दोस्तों के नाम मालूम याद है, शौंको, पाकू, फिर पार्थो, हम लोग मिलके, सुदीप, हम लोग मिलके जो है ना कहीं से वो गांजा पी लिए थे। मतलब होली पर वो जो, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माझी लोग होते हैं ना, हाँ, वो बोट पे बैठ के ना कुछ वो ऐसे भांग वांग सब पीते रहते थे। तो हम उसके अंदर घुस गए, होली है करने लगे बदमाशी। तो उन्होंने बोला भाई ये पियो। अब हमको कहाँ मालूम है कि उसके अंदर गांजा है या भांग है, क्या है, वो सब हमने पी लिया। और पीने के बाद जो पानी से हम नाव से जब धरती पे आए, तो मतलब माझी जो नाव डूबा है उसे कौन बचाए वाली बात हो गई। तो हम लोग चारों जो है वहाँ पे सो गए, क्योंकि हमें मालूम था अब हम सिविल सोसाइटी में वापस नहीं जा सकते। तो हम नदी किनारे सो गए और खूब
खूब रोए, हम लोग क्या हो गया, इससे हम बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। खूब रोया और रात तक रोते रोते जब एक एक करके होश में आए, फिर जाके ढाबा में रोटी तड़का खाया। उसके बाद जो है हम लड़ते लड़ते घर गए। हाँ, बेल बजाए, पहले दिखा कि कौन आ रहा है, मम्मी आ रहा है, पहले आए, बोले कि कोई नहीं है, चले गए। डैडी आए, दरवाज़ा खोल